यहाँ से। आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो रही होगी प्रॉपरली। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को आप यूज करते टाइम नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है, क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटेजी विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रिस्क। सिंपली इससे आपको डिफाइन हो जाता है कि इसके थ्रू आप अपनी जो खुद की स्ट्रेटेजी है वो डिफाइन कर सकते हैं और अपना जो रिस्क है ट्रेड का उसको कम कर सकते हैं। सेकेंड इसके अंदर मेंशन है इनहेंस ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग नॉलेज। ये आपकी नॉलेज को गेन करेगा, चाहे वो स्टॉक की हो, चाहे स्टॉक ऑप्शन की हो, या नॉर्मल इंडेक्स की हो। ठीक। जिसके अंदर आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है गेटिंग ऑप्शन चेन डेटा विद पीसीआर एंड सिग्नल बेस्ड। मींस यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिलता है जिसको हमने कुछ एडवांस लेवल पर अपडेटेड किया, लाइक पीसीआर भी उसमें अपडेटेड है, और हमारे दो सिग्नल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल्स दिए हुए हैं। देन हम सीखेंगे इंडेक्स ऑप्शन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस, कि जो ऑप्शन चेन है उसका एनालिसिस कैसे करना है, यहाँ पर हम वो चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है फास्ट एंड टाइमली डेटा अपडेट विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। जैसा कि अभी आपको लाइव शो भी होगा थोड़ी देर में, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो डेटा है वो डेटा कैसे प्रॉपरली और फास्ट एंड टाइमली अपडेट होता रहता है, जिसमें आपको मल्टीपल सेक्टर्स भी मिलते हैं। ये देख सकते हैं सेक्टर इंडिकेटर विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। मींस इसके अंदर आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे और उस सेक्टर्स में मल्टीपल इंडिकेटर्स, टोटली 9 इंडिकेटर्स ऐड हैं। जो 9 इंडिकेटर्स हैं हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हर एक का अपना अपना कंसर्न आपको रिप्रेजेंट करेगा। हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री, मींस आपको सिंपली डिफाइन करता है कि कब आपको एंट्री लेनी है, ये सजेस्ट करता है सिंपली, उसको हम लाइव भी सीखेंगे। एंड लास्ट में हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। इसके थ्रू आप अपना जो डिसीजन है वो डिसीजन जो है वो कर सकते हैं अच्छे, काफी ज्यादा आपका हेल्पफुल प्रोवाइड होगा। सो मैं डायरेक्टली आपको आई थिंक अपनी जो स्क्रीन है स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसकी वेबसाइट है theautotender.com। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ से सिंपली उसको लॉगिन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक, इस तरीके की कुछ स्क्रीन आपको विजिबल होगी। बेसिकली इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है, ऑटो टेंडर जो सॉफ्टवेयर है उसका ये हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड को आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, उससे पहले अब जैसे कि, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड में सबसे पहले ऊपर आपको विजिबल हो रहा होगा निफ्टी इंडेक्स। सेम जस्ट उसके बगल में ही आपको विजिबल हो रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये जो यहाँ पर आपको इंडेक्स विजिबल करा रहा है ये फ्यूचर्स का इंडेक्स होता है, कि निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर करंटली क्या प्राइस है वहां का, वो यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक लर्निंग वीडियो का कॉलम दिया हुआ है, नोटिफिकेशन बार आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो है ऑटो टेंडर वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शुअलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। ठीक है, इससे आप क्लिक करके यहाँ से अपनी जो वीडियो है हमारी ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की आफ्टर सब्सक्रिप्शन, अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, वैसे हम डेली बेसिस पर वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारे रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं यहाँ पे जाके डायरेक्टली। ठीक, उसके बाद प्रॉपर मार्केट समरी क्या कह रही है, जिसमें यहाँ पर निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल क्या कह रहे हैं अभी आपको। ठीक है, जैसे कि दोनों जो सिग्नल्स है इस टाइम पे, अगर दोनों सिग्नल्स की मैं बात करूं तो दोनों सिग्नल्स सेल बता रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही उसके बाद आपको दिख रहा होगा सेक्टर स्ट्रेंथ लीडिंग। ठीक है, जो सेक्टर्स है वो कौन सा सेक्टर आज के दिन में लीड कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पर मेंशन है एफएमसीजी। ऐसे ही आज के दिन में जो कौन सा सेक्टर ऐसा है जो पुअर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं जो पुअर परफॉर्म कर रहा है वो आईटी सेक्टर है। उसके बाद आप देख रहे हैं मार्केट बैलेंसर। जो मार्केट बैलेंसर है ये आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज की जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, कौन से स्टॉक जो ग्रीन वाले हैं वो अपसाइड है, यानी कि आज सिर्फ 19 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपसाइड में फॉलो अप कर रहे हैं एज पर द ऑटो टेंडर। इसमें आपको जो ये स्टॉक्स आपको बता रहे हैं ये सिर्फ वो स्टॉक्स आपको बता रहा है जिसका खुद का फ्यूचर में जो लिस्टेड स्टॉक्स है वही स्टॉक्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, वही चीज ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ 19 स्टॉक्स ऐसे हैं जो फ्यूचर लिस्टेड है जो आज के दिन में अप मोमेंटम में है। बाकी के 155 जो स्टॉक्स हैं वो ऑल दोज अभी डाउन मोमेंटम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट और 15 मिनट दो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टॉक
अपसाइड है वो ग्रीन में, जो रेड में है वो डाउन। सो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है ऑल दोस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 19 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली अपसाइड में फॉलो, तो ऐसा कोई स्टॉक अभी ऐसा फॉलो अप नहीं है एज पर द डेटा कि वो अप मोमेंटम दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आप डाउन साइड ही देख सकते हैं। सेम ऐसे फिर 80% ऑल अबव, 80% से ज्यादा जिसमें बाइंग सेंटीमेंट है या सेल सेंटीमेंट है, जो बाइंग सेंटीमेंट है वो ग्रीन आपको विजिबल होंगे, और जिसमें सेल सेंटीमेंट है वो यहाँ पर आपको रेड में विजिबल हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, मैरिको आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेनुअल आ रहा है, आपको आईएक्स दिख रहा है। इस तरीके से ये डाउन एंड अप परफॉर्म कर रहे हैं। रिलेटिवली स्ट्रेंथ, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि आज के दिन में इस मार्केट में भी, इस डाउन मार्केट में भी किस स्टॉक्स की, जो स्टॉक्स है किसका जो मोमेंटम है या स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है अपसाइड में, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो रेड में आपको विजिबल हो रहा है आज के दिन में डाउन स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर इंडेक्स व्यू लास्ट में, जो व्यू है आज की मार्केट का, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उनका व्यू क्या है, तो दोनों का व्यू आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि निफ्टी का जो व्यू है वो भी नेगेटिव है सेम एज इट इज, ऐसे ही बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो भी नेगेटिव साइड है। ठीक, अब उसके बाद कुछ ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूचर्स का डेटा आपको दिखता है, निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स कि फ्यूचर्स में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी माइनस में है तो ऑलमोस्ट बेच कर चल रहे हैं सब। सेम ऐसे ही यहाँ पर इंट्राडे डेटा बैंक निफ्टी, इंट्राडे डेटा निफ्टी यहाँ से आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग भी देख सकते हैं डायरेक्टली होम पेज पर, और फिर लास्ट में डिलीवरी एवरेज स्कैनर भी आप देख सकते हैं। और जैसे कि आपको ये अलग ही स्क्रीन में ये एक हाईलाइट सा आपको दिख रहा है यहाँ पर येलो कलर का, क्यों, क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। जस्ट यहाँ पर एक हाईलाइट का बार दिया हुआ है, आपको जैसे ही आपको स्क्रीन पर विजिबल कराना है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज, जैसे ही मैं अपना ऑटो टेंडर लॉग इन करूँ तो डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा जो मुझे यहाँ पर देखना चाहिए, जैसे अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको स्पेसिफिक हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से आके, जैसे कि ये डेरिवेटिव का कॉलम दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ओवाई टेबल सीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू का मतलब है करंट वीक, इट मींस करंट वीक में क्या है, वहां से आप उसका डेटा देख सकते हैं। अगर मंथली कोई क्लाइंट चाहता है कि मैं मंथली ट्रेड करता हूँ तो मंथली में वो यहाँ पर आके देख सकता है प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर डेटा विजिबल हो जाएगा। सेम ऐसे निफ्टी ओवाई चार्ट, ओवाई चार्ट आपको जो हेल्प करेगा, मोस्टली आपको ये हेल्प करेगा कि निफ्टी का जो सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है वो कहाँ पर है, और एक तरीके से कहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, कहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, जिसको आप डिफाइन करके ये पता लगा सकते हैं कि आज की जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी हमारे इंडेक्सेस हैं उसका क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है, क्या रेंज रहेगी मार्केट की, वो आप डिसाइड कर सकते हैं एज पर द डेटा एनालिसिस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने निफ्टी ओआई टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे प्रॉपरली डेटा जो हमारी करंट एक्सपायरी है 22 दिसंबर की है जो यहाँ पर विजिबल हो रही है, तो 22 दिसंबर का जो भी डेटा है, जो डेटा है 15 तारीख से लेके अब तक का, वो सारा डेटा यहाँ पे आपको विजिबल होगा, जिसमें हमने एक लाइन यहाँ पर मेंशन की हुई है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन सिंपली अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको एटलीस्ट 10:30 का वेट करना है। 10:30 का वेट इसलिए करना है आपको क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है तो प्रीवियस डे के कुछ सेटलमेंट्स होती हैं जो बीटीएसटी करते हैं, वो बाय करके चलते हैं या सेल करके चलते हैं नेक्स्ट डे के रिगार्डिंग। तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, तो इसलिए उस टाइम पर आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। सो वो ज्यादा आपका सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉपरली अब मार्केट में आप जैसे देखेंगे तो मॉर्निंग में उतना कोई ज्यादा हम प्रॉपरली आपको इंडिकेट इसीलिए नहीं करते हैं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करें जब हमारे पास प्रॉपर एक एक्यूरेट डेटा आ जाए। उस डेटा के बाद अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूशंस करेंगे सो वो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो जैसे ही सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी डेटा है वो कॉल ऑप्शन का डेटा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड में जो डेटा है वो पुट ऑप्शन का डेटा है। ऑल दोज कंबाइंडली, मैं इसको अगर सिंपली डिफाइन करूं, ये जो डेटा आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ठीक, ये राइटिंग का डेटा है कि कॉल राइटिंग कैसे हो रही है, पुट राइटिंग कितनी हो रही है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि लास्ट
लास्ट का मतलब क्या है? ये बेसिकली लास्ट ट्रेडेड प्राइस है हमारा, कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है इस स्ट्राइक का, ओपन इंटरेस्ट। ये कंबाइंडली ओपन इंटरेस्ट है कि कितने लोगों का वहां पर ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको नॉर्मली आपको डिफाइन करूं ओपन इंटरेस्ट की, सो स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आपको, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली एक पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन है, मैंने जहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑप्शन or futures that have not been settled for an asset। इस मीन्स यहाँ पर आपको सिंपली ये डिफाइन कर रहा है ओपन इंटरेस्ट के, ओपन इंटरेस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के जो सेटल नहीं हुए होते हैं। सो ये उस चीज को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑल दोज इसमें बाकी सारे टाइप के भी होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वापस से आ जाते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट है ये है हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट 15 तारीख, जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी 15 तारीख के बाद से स्टार्ट हुई 16 तारीख से, और उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कल तक क्या ओपन इंटरेस्ट था और उसमें आज क्या चेंजेस आए हैं, ये वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज। इसको आप यहाँ से वैसे हाईलाइट भी हटा भी सकते हैं नॉर्मली, या आप इसको रख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह आपको कुछ करनी है, सो यहाँ से आप सेटिंग बार से जाके प्रॉपरली काफी कुछ यहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम इसको हटा देते हैं। तो ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही पुट साइड में आपको डेटा मिल रहा है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है, और ये जो येलो मार्किंग आपको दिख रही है, अब ये येलो मार्किंग आपको कुछ स्पेसिफिक सी चीजें हाईलाइट करती है जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो स्ट्राइक प्राइस की येलो मार्किंग है, जो मार्केट ओपन होती है जब मॉर्निंग में 9:15 पर, ठीक है, तो इसके नियर बाय मार्केट ओपन हुआ था, तो इसीलिए हम इसको जो आज के दिन के मार्केट का एटीएम होता है, जो हमारा एट द मनी होता है, वो हम इसको बोलकर चलते हैं। इससे जितना भी ऊपर जाओगे आप अगर कॉल साइड, तो वो आपके लिए ओटीएम हो जाएगा, आउट द मनी। इससे नीचे आएगा तो वो इन द मनी हो जाएगा। अगर हम उल्टे कंडीशन में देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो यहाँ से मैं कॉल की तरफ फोकस रखता हूँ, मैं पुट की तरफ फोकस रखता हूँ, तो पुट की तरफ में एटीएम तो यही रहेगा, बट आईटीएम ये हो जाएगा और ओटीएम ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं, दो हाईलाइटेड हमने किया हुआ है यहाँ पर। जो यहाँ पर आप येलो कलर की मार्किंग में देख सकते हैं, जो कॉल राइटिंग हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर। जो 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग है वो अराउंड 1,22,18,000, ये क्वांटिटी है, ये लॉट्स नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी में होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो यहाँ पर हो रही है। सेम एज इट इज ऐसे ही पुट राइटिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रही है। तो आज की जो मार्केट की रेंज है वो आपको नॉर्मली अभी पता चलेगी। निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है, यानी कि ऊपर के साइड में जहां पर सबसे ज्यादा लोग कॉल राइट करके चल रहे हैं, वो है 18,400 पर, ये रेसिस्टेंस है निफ्टी का इन बिटवीन अभी तक का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली। और सपोर्ट की बात करूं तो 18,200 पर निफ्टी का सपोर्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पुट राइट करके चल रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आपको क्लियरली डिफाइन करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है, इनको नॉर्मली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस ट्रेंड फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। मीन्स आप यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है, टेबल उठाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड का टेबल है, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये रेड लाइन, इसको जैसे ही यहाँ पर टच किया गोल्ड ने, अगेन एक मूवमेंट आया इसको अपसाइड में। ठीक है, फिर अगेन जैसे ये जो इसका सपोर्ट है, नीचे का जो सपोर्ट है, यानी कि सपोर्ट लाइन से टच करके वापस एक बाउंस बैक की तैयारी हो रही है। सो वही यहाँ पर आप नॉर्मली देख भी सकते हैं कि बार बार सपोर्ट को टच करके वो ऊपर के साइड में मोमेंटम अपना दे रहा है। सेम एज इट इज रेसिस्टेंस है, ऐसे रेसिस्टेंस में आप इसका रिवर्स देख सकते हैं। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेजिस्टेंस एज इट गोइंग अप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अप साइड जाता है, फिर अगेन डाउन मोमेंटम आता है, जैसे ही अपना रेसिस्टेंस है उसको टच करता है, हल्का से एक शॉर्ट कवरिंग आता है, फिर अगेन सेम वैसे ही यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अप साइड, फिर अगेन डाउन, फिर अप। तो इस तरीके से आप अपना नॉर्मली जो है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस से स्क्रीन में आ जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर द डेटा
एज पर द ऑटो टेंडर अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उस ट्रेड के बाद अपना जो प्रॉफिट है ये आपको प्रॉपर उसमें गेन करना है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या डेटा रीड करना होता है और डेटा को रीड करके आप अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करें। तो सबसे पहले ऑटो टेंडर अगर आप यूज करें तो ट्रेड एग्जीक्यूशंस के लिए आपको ट्रिपल कंफर्मेशन होना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद ही अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो आपको ज्यादा अच्छे विजिबल होंगे और वहां पर आपका जो एंड में जो टाइम है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। तो आप नॉर्मली देख सकते हैं ट्रिपल कंफर्मेशन, आप चाहे तो अगर आपके पास कॉपी पेन या स्नैपशॉट या रिकॉर्ड कर सकते हैं या नॉर्मली नोट डाउन कर सकते हैं कि वो ट्रिपल कंफर्मेशन है क्या। ठीक है, जिसमें पहला जो कंफर्मेशन आपको मिलेगा, पहला कंफर्मेशन मिलेगा आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये आपको देता है फर्स्ट कंफर्मेशन। अभी हम जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट के अंदर है अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो मार्केट के अंदर जो ऑप्शन बायर है वो काफी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलर। क्यों? क्योंकि सेलिंग में मार्जिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है और मार्केट के अंदर जो हाईली कैपिटल वाले पर्सन है वो बहुत कम है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं। हम ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंगली अभी चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है अभी यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है 3,36,84,400। ठीक है, ये आपको विजिबल करा रहा है। सेम अगर मैं ऐसे पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में भी देखिए माइनस में चल रहा है, जो कि अराउंड अगर मैं बताऊं तो 41 लाख है। यानी कि आज के दिन में अगर हमें फॉलो अप रखना है मार्केट में तो जिस भी तरफ का ओपन इंटरेस्ट कम हो, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो उस तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो डेटा है ये राइटिंग का डेटा है। तो कॉल राइटिंग अभी सबसे ज्यादा हो रही है और कॉल राइटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कॉल बेच कर चल रहे हैं। और कॉल बेच कर चल रहे हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है मार्केट के अंदर कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, इसलिए ही वो कॉल बेच कर चल रहे हैं। तो पहला कंफर्मेशन मिला हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, जिस भी तरफ कम है उसका टोटल उस तरफ हम जाएंगे। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन हमें देता है यहाँ पर, उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ इंट्राडे डेटा। ठीक, जिसमें आपको यहाँ पर दो टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था मल्टीपल टाइम फ्रेम और डेटा टाइमली अपडेटेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट और 15 मिनट दो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब मैं बात करूं जैसे कि हर 15 मिनट पे भी हमने चूज किया हुआ, अगर मैं 5 मिनट पे करूंगा तो हर 5 मिनट का डेटा, जैसे कि अभी 12:23 हो रहे हैं तो लास्ट जो 12:20 की कैंडल बनी वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, सेम कॉल का डेटा, राइटिंग का ऑल दोस कंबाइनली सेम, ऐसे ही पुट का डेटा, फिर डिफरेंस, पीसीआर, पीसीआर ऑप्शन सिग्नल, वीवैप प्राइस, वीवैप सिग्नल। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड कंफर्मेशन पर। जो सेकंड कंफर्मेशन आपको मिलेगी इस सॉफ्टवेयर से वो मिलेगी आपको पीसीआर से। पीसीआर की जो फुल फॉर्म है वो है पुट कॉल रेशियो। और ये जो पीसीआर हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टोटल, इस कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं इससे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके बेसिस पर हमारा पीसीआर यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पीसीआर में आपको दो चीजें नॉर्मली फॉलो अप में रखनी है। अगर पीसीआर हमारा 1.25 से ऊपर है तो कॉल साइड में एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा टाइम है। ठीक, तो सेकंड कंफर्मेशन आप पीसीआर से लेंगे। सो 0.80 से नीचे है तो पुट साइड, 1.25 से ऊपर है तो कॉल साइड, राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन आपको देते हैं ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। ठीक है, ऑप्शन सिग्नल क्या है? आपको एक तरीके से ऑप्शंस के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। वी वैप आपको फ्यूचर्स का बताता है। सो वी वैप की भी मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे कि वी वैप है, यहाँ पे वॉल्यूम, इसकी जो फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, जिसमें यहाँ पे प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं मेंशन है ए मेजर यूज इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अ सिक्योरिटी एवरेज प्राइस ओवर ट्रेडिंग पीरियड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिसको यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वीवैप क्या है? अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वीवैप सिग्नल। ठीक है, थर्ड कंफर्मेशन आपके सिग्नल्स देंगे। अगर दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है तो आप
ट्रिपल कंफर्मेशन ले सकते हैं और उस ट्रिपल कंफर्मेशन को लेने के बाद आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी के अकॉर्डिंगली भी दोनों सिग्नल सेल है, सो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मार्केट जो सेंटिमेंट है और डाउन है, मैं डाउन साइड एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये तो था सिंपल सा कंसर्न कि अब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कंफर्मेशन तीनों ही सिग्नल्स मिल गए। पहला कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर ज्यादा है, कम इस तरफ है, मुझे कम की तरफ जाना है, ठीक। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 0.80 से नीचे है, 1.25 से ऊपर होता तो मैं कॉल साइड जाता, बट अभी 0.80 से नीचे है तो पुट साइड। थर्ड कंफर्मेशन दोनों सिग्नल्स सेम डायरेक्शन में, अगर एक सिग्नल सेल है और एक सिग्नल बाय है तो उस टाइम पे कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आप ट्रिपल कंफर्म नहीं होंगे। जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिले जब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। कि ये तो आपने नॉर्मली सीख लिया कि ट्रेड एग्जीक्यूट के रिगार्डिंग आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता चल गया, बट ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी है और किस स्ट्राइक प्राइस पे एग्जीक्यूट करनी है और क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये प्रॉपर हमने लाइन मेंशन किया हुआ है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। सो हम 10:30 के बाद ही आ जाते हैं। जैसे कि 10:30 पे आप देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिग्नल्स की, ये देख सकते हैं पीसीआर 0.80 से नीचे ही है, बिलो है, हमारे सिग्नल्स सेल है। अगर मैं उस टाइम पर आपको डेटा यहाँ पर दिखाऊं, जो ओआई का टोटल है वो भी आप देख सकते हैं, कॉल राइटिंग के साइड ज्यादा है, पुट राइटिंग के साइड कम है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिला कि नहीं, अब मैं यहाँ पर एक श्योरनेस हूँ कि मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्राइस आपको विजिबल हो रहा है। ये जो प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर जो आपको मॉर्निंग में यहाँ पे दिख रहा है, ये जो भी प्राइस है यहाँ पर, ये फ्यूचर्स का प्राइस आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फ्यूचर्स का तो 18,274 जो प्राइस था उस टाइम पे 10:30 पर, अगर मुझे कोई चूज करना है तो 274 के सबसे जो नियर बाय स्ट्राइक है, एक 18,300 का है और एक 18,250 है। तो अगर मान के चलिए मैं 18,300 का यहाँ पर एक पुट बाय करता हूँ, ठीक है, एज पर द डेटा, जो मुझे डेटा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मुझे प्रॉपरली एग्जीक्यूशन है कि मार्केट अभी डाउन सेंटिमेंट ही है, ठीक, क्योंकि ट्रिपल कंफर्मेशन में हुआ, उस ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, ठीक। अगर मैं 18,274 जिस टाइम पे मार्केट था मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता, ठीक है, तो नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी, अब आप देख सकते हैं उस टाइम पे अराउंड, अगर मैं 18,300 का एग्जांपल लूं, तो 18,300 का जो स्ट्राइक प्राइस था अराउंड, अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहें 10:30 पे, तो वो अराउंड 110 के अराउंड चल रहा था, 110 115 के अराउंड चल रहा था उस टाइम पर। अगर इस टाइम पर मैं कोई ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करता, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, ठीक है। ये तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूशंस के रिगार्डिंग स्ट्राइक यूज कर लिया कि 250 या 300, क्योंकि डाउन सेंटीमेंट है तो मैं पुट की तरफ जाऊंगा, बट स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा। स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक वीवैप दिया हुआ है, जो मैंने वीवैप को आपको सिंपली डिफाइन भी किया था वहां पर। तो ये जो वीवैप है, ठीक, इसमें आप दो तरीके से इस वीवैप को ले सकते हैं और इस प्राइस को। पहला, अभी जैसे कि दोनों में गैप है, ठीक, अगर वी वेब के जितना नियर बाई प्राइस होगा वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि वहां पर जो रिस्क होता है वो रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है आपका, क्योंकि रिस्क कम होगा तो उसी हिसाब से आप मार्केट में एक लॉन्ग टर्म व्यू रख पाएंगे ना। सो अगर वी वैप और इसमें प्राइस में गैप ज्यादा है तो आप नॉर्मली ये रख सकते हैं, इसी को अपने वी वैप को स्टॉप लॉस पे रख सकते हैं, जैसे कि 18,300, आपने 18,274 पर अगर आप एग्जांपल लिया, 18,300 का पुट बाय किया आपने 115 रुपए पे, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आता है, मींस आपने पुट बाय किया, मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया अप साइड में, तो स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका 18,313, ठीक है। और अगर प्राइस और वीवैप नियर बाई है, ठीक, जैसा कि मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे दिखा देता हूँ मॉर्निंग में, वैसे इस टाइम पे कोई ट्रेड बन नहीं रही है, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि इसमें अगर हम गैप की बात करें तो सिर्फ 19 पॉइंट का गैप है, ठीक है। और ये जो 19 पॉइंट है प्रीमियम के नहीं है, या मार्केट के जो इंडेक्स है, इंडेक्स के 19 पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसके गैप को देखूं तो काफी ज्यादा ऑल दोज नियर बाय है। अगर मैं इस टाइम पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ
तो जो वीवैप है, मैं नॉर्मली वीवैप में 20 से 30 पॉइंट, ठीक है, अभी यहाँ पर ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करी है एज पर द सिग्नल पुट साइड करी है। जब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवैप ऊपर है, तो मुझे लॉस किस कंडीशन में होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मैंने पुट बाय किया है, अगर डाउन आएगा तो मुझे तो लॉस होगा नहीं वहां। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऊपर साइड में एक स्टॉप लॉस में वीवैप में 20 से 30 पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, एज पर माय रिस्क, एज पर माय कैपिटल, मेरी जिस हिसाब से कैपिटल, उस कैपिटल के अकॉर्डिंगली मैं अपना रिस्क ले सकता हूँ, वो एड ऑन करके अपना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। वो नॉर्मली यहाँ पर मैं आपको रख सकता हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आ जाता है, वापस से आ जाते हैं इसी टॉपिक पे। यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी 18,274 पर 300 का स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद आप देख सकते हैं नॉर्मली अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तो ये जो स्ट्राइक प्राइस था 115 वाला 18,300 का पुट, वो ऑल दोज यहाँ पर आते आते 11-15 तक, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो ऑल दोज आपको इसके अंदर 40 पॉइंट दे रहा था, और 30 पॉइंट आपको मिल रहे थे नॉर्मली एक लॉट पर। 145 का फ्रेश हाई लगाया था वहां पर 18,300 के पुट ने। तो अगर आप यहाँ पर आप नॉर्मली देख भी सकते हैं कि 18,300 पर जो फ्रेश हाई लगाया, तो ऑल दोज 1,500 रुपए पर लॉट पर आपके गेन हो गए, ठीक है। सो वो आप इसमें प्रॉपरली देख सकते हैं इस तरीके से, और अपना जो है प्रॉपरली एक ट्रेड एग्जीक्यूशंस के रिगार्डिंग, जैसे कि अभी मैं बात करूं, ये देखिए अब लास्ट में जो डेटा 12:30 पर हमारे पास रिसेंट आ रहा है, यहाँ पर एक सिग्नल बाय का आ गया। अब इस टाइम पर अगर हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो नहीं, अभी जो ट्रेड है वो कोई ट्रेड हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है वो मैट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्नल सेल है बट एक बाय आ गया। अगर मैं नॉर्मली अगर कोई मुझे ट्रेड इन केस अगर लेनी भी है, अगर मैं इसको 5 मिनट पे देखूं, तो उसके लिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। अगर मुझे एक रिवर्सल ट्रेड करनी है, और यहाँ पर मैं वीवैप को पहले देखूंगा, वीवैप में 2 से 3 कैंडल देखूंगा और प्राइस देखूंगा कि प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखो प्राइस इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा है, बट मेरा वीवैप का सिग्नल तो यहाँ पर है। अगर मुझे 1 से 2 सिग्नल और मिलेंगे बाय साइड, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक रिवर्सल ट्रेड में यहाँ पे आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो वो एक रिवर्सल ट्रेड भी आप ले सकते हैं, बट कब? जब यहाँ पर 1 से 2 जो डेटा और आ जाएगा उसके बाद। बट एज पर द डेटा इन दिस सिनेरियो अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है अगर अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। सो नॉर्मली ये हमारा इंडेक्स सेशन था, जिसमें सेम ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में भी फॉलो अप कर सकते हैं। सेम वही डाटा जैसे आप निफ्टी में करेंगे, सेम वही यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सेम वही टाइम फ्रेम आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप यूज करके उसको मतलब अपनी जो ट्रेड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप निफ्टी का ट्रेंड देख सकते हैं, जैसे कि जीरो लाइन आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि आज जो मार्केट ओपन हो। जैसे कि ग्रीन लाइन आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ सबसे सिंपल लैंग्वेज में, आज जब मार्केट ओपन हुआ डाउन साइड ही ओपन हुआ, इसलिए इसमें गैप भी देख सकते हैं, ये जीरो लाइन है। अगर मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाती तो यहाँ पर आपको रिवर्स का वो दिखता, ठीक है। बट आज मार्केट जब गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन ही रहा, आज के दिन में हल्का सा भी रिवर्सल आया, वो यहाँ पर आया अराउंड 11:45 के बाद, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर आया था 11:30 से थोड़ा, फिर अब थोड़ा सा अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी प्रॉपर हम कह नहीं सकते। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी का ट्रेंड आप देख सकते हैं, प्रॉपर आप देख सकते हैं कॉल राइटिंग अब भी 84% है, पुट राइटिंग माइनस में, सिग्नल सेल। तो नॉर्मली अगर अभी भी कोई ट्रेड है तो वो पुट साइड ही थोड़ा सा फॉलो अप रख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखकर एक ट्रेड अपनी नॉर्मली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे स्टॉक सजेशन से रिलेटेड, जहां पर हम स्टॉक्स में सीख सकते हैं कि अगर हमें कोई स्टॉक फाइंड आउट करना है तो हम स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमें किसी स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस करना है तो वो स्टॉक ऑप्शन हम कैसे करेंगे, वो नॉर्मली अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम वापस से हमारी स्क्रीन पर आ जाते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आ गए हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ था प्रॉपरली, यहाँ पर सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग हाईलाइट कर रखा है। मुझे यहाँ पे प्रॉपरली पता चल गया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे जब आपको स्टार्टिंग में बताया, लीडिंग जो है वो एफएमसीजी है, जैसे कि 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली का अकॉर्डिंगली, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ से जैसे एफएमसीजी पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे जो मल्टीपल ऑप्शंस है वो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस, ऐसे ही पाइवट पॉइंट,
फिर स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, वहां पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग था, यहाँ पर आपको स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल जाएगा कि जो सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो आप नॉर्मली यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अभी, ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली, सो ऑल दोज अगर अभी रैंक 1 देखते हैं तो मैरिको टॉप पर है, इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको टॉप पर विजिबल करा रहा है, क्योंकि जो सेंटिमेंट है 91% अपसाइड है, सॉरी, सिर्फ 9% डाउन साइड है। सेम S1 S3 S1 S2 ऐसे इस तरीके से पाइवट पॉइंट R1 R2 R3, ये तीन रेसिस्टेंस है और ये तीन सपोर्ट है, जिसे आप एक तरीके से टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 बोल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2 और स्टॉप लॉस 3, ये आप बोल सकते हैं पाइवट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हैं कि स्टॉक का जो पाइवट पॉइंट है वो यहाँ पर आपको सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से मेरिको पे क्लिक करता हूँ एज पर द डेटा, ठीक, तो जैसे कि मैंने मेरिको पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए। जो मल्टीपल ऑप्शंस है वो यहाँ पे मेरे को विजिबल करा रहे हैं मेरिको, ठीक, करंट प्राइस जो चल रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर बाय, सबसे ज्यादा डिलीवरी में जो बाइंग हुई है इस स्टॉक के अंदर वो हुई है 509 रुपए 20 पैसे पर। सेंटिमेंट 92% अप, 8% सिर्फ डाउन साइड। अगर ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग जो उसका रेसिस्टेंस है इस स्टॉक का वो है 530 रुपए पर, सपोर्ट 500 रुपए पर, यानी कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 530 रुपए पर हो रही है, और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है इस स्टॉक के अंदर वो 500 रुपए पर हो रही है। उसके बाद नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हैं मैरिको में IND1 IND2 IND3 इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स यहाँ पर एड ऑन है। जो 9 इंडिकेटर्स है हर एक इंडिकेटर्स का अपना अपना कंसर्न है, हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली वो आपको बता रहे हैं। इसके अंदर कुछ RSI MACD बॉलिंजर बैंड्स मूविंग एवरेज इस तरीके के टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं, जो हर एक इंडिकेटर हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपनी अपनी डायरेक्शन सजेस्ट कर रहा है कि अभी अपसाइड है या डाउन साइड है। सो ऑल दोज कंबाइंडली अगर मैं देखूं, जो 9 इंडिकेटर्स हैं और 5 टाइम फ्रेम है, सिर्फ 4 ही ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो 5 मिनट पे, जिसमें से 3 है जो डाउन है और एक डेली पर डाउन है, बाकी ऑल दोज कंबाइंडली अपसाइड है, जिसकी वजह से यहाँ सेंटीमेंट जो है एवरेज सेंटीमेंट आपको दिखा रहे हैं वो अपसाइड है। ऐसे यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस, पाइवट पॉइंट जिसके नियर बाय आप बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को, फिर उसके बाद 3 टारगेट प्रॉपर यहाँ पे दिए हुए हैं, और नीचे के 3 स्टॉप लॉस या सपोर्ट आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल है। सेंटीमेंट, अब स्टॉक ऑप्शन में अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो प्रॉपरली पहले थोड़ा सा आपको सेंटीमेंट्स ध्यान में देना है। ठीक है, सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, जैसे कि एवरेज सेंटीमेंट की बात करें तो वो भी अपसाइड, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स जो कि 4 टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको दिखा रहा है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट, अपसाइड है क्योंकि 75% अप है, 25% डाउन है, 60% से जिस भी तरफ हो, 60% से अबव उस तरफ आप देख सकते हैं। डेली सेंटीमेंट क्या है वो भी अपसाइड है। तो ऑल दो अभी स्टॉक्स के अंदर अगर मुझे बताया जाए तो ऑल दो सबसे ज्यादा अप मोमेंटम है। अगर मुझे कोई चूज करना है तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, एक कॉल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट भी अगर आप इंट्राडे डेटा देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिर्फ बाइंग सेंटीमेंट ही आपको आ रहा है। और अगर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है ऑप्शंस के अंदर तो उसके लिए मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, अभी कॉल का मेरे को डायरेक्शन मिला सेंटीमेंट्स और ऑप्शन सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज आ रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज आपको हमेशा ATM के नियर बाय मिलता है, एट द मनी के नियर बाय, तो यहाँ पर मैं 525 का कॉल बाय करके चल सकता था मॉर्निंग में जब मेरे को इंडिकेशंस मिला, तो उसके बाद मैरिको के अंदर। तो इस तरीके से आप नॉर्मली स्टॉक्स ऑप्शंस चूज कर सकते हैं और स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी कुछ दिक्कत आ रही है तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डिलीवरी का कॉलम दिया हुआ है, नॉर्मली यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिलीवरी में। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सिंबल जैसे कि टाटा मोटर्स का आ रहा है, टाटा मोटर्स में हटा देता हूँ, मैं मैरिको ही यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक, अब प्रीवियस 30 दिनों की जो मैरिको स्टॉक है उसका ओपन क्या था, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, वॉल्यूम, डिलीवरी और परसेंटेज, जो लास्ट 30 डेज है उसका प्रॉपर मेरे पे डेटा आ गया कि इस स्टॉक के अंदर कितने रुपए पे बाइंग हुई है और किस प्राइस पर हुई है और कहाँ पर हुई है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखें तो प्रॉपरली आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो यहाँ पर है 9 तारीख से जो स्टॉक है, 9 तारीख से ले लीजिए या फिर उससे पहले ले लीजिए, 9 तारीख से इसमें धीरे धीरे डिलीवरी में बाइंग आना चालू हुई, क्योंकि ये धीरे धीरे देखिए परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। अब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने, अगर मैं 9 तारीख की बात करूँ, 9 तारीख को स्टॉक कहाँ था, ओपन हुआ था यहाँ पर
क्लोज हुआ यहाँ पर, तो ऑल दोज फिर यहाँ से देखिए स्टॉक थोड़ा सा अप मोमेंटम जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन हुआ 514 रुपए पर, उसके बाद देखिए काफी ज्यादा 530 के अराउंड भी गया था ये स्टॉक, 528 का हाई 534 देख सकते हैं ओपन हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नॉर्मली अगर कोई स्टॉक आपको सजेस्ट करना है डिलीवरी में, अगर आपको पोजिशनली बेसिस पर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसका डेटा विजिबल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली यहाँ से आप डिलीवरी एवरेज स्कैनर से आप परसेंटेज वाइज चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऐसे स्टॉक्स है, ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जिसमें 60% से अबव डिलीवरी में बाइंग हो रही है, 70% से अबव डिलीवरी में बाइंग हो रही है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और अपनी जो एनालिसिस है इसमें आपको ज्यादा टाइम मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली आपको नॉर्मली क्लिक पर करना है यहाँ पर कि 60% चाहिए मुझे, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद मुझे उसका इंक्रीज करना है तो मैंने यहाँ से जाके उस स्टॉक को सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद प्रॉपर्ली उसका डेटा देख लिया, और फिर मैं वहां से उसके अंदर सेफ ट्रेडिंग अगर मुझे स्टॉक्स में पोजिशनली भी करना है तो वो मैं नॉर्मली यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, सो ऑल दोज, उसके बाद अगर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस में यहाँ पर कमोडिटी का सेगमेंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमोडिटी सेगमेंट्स में आप कर सकते हैं यहाँ से ट्रेड अपनी। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली आज का जो सेशन था हमारा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का, यही है सेशन हमारा। बाकी अगर आपका कुछ कंसर्न है सो Q&A बॉक्स ओपन है, अब आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, फिर मैं आपको उसका एक एक करके आंसर दूंगा। ठीक है, सो आप Q&A में अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। Q&A स्टार्ट है। Q&A बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। उससे पहले चलिए मैं आपको एक इन्फो और दे देता हूँ। अगर किसी क्लाइंट को कुछ कंसर्न है ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या ऑटो टेंडर्स में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है डेटा रीडिंग से रिलेटेड, सो वो डायरेक्टली यहाँ से हमारा एक मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं टेलीग्राम प्रीमियम चैनल। ठीक है, जो प्रीमियम चैनल है इसमें आपको दो प्रीमियम चैनल्स हमारे हैं। ठीक है, एक है इंडेक्स से रिलेटेड, जो इंडेक्स का है वो हमारे नितिन जी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो नितिन मुरारका जी हैं, आपने सुना भी होगा नाम इनका, जी बिजनेस पर लाइव भी आते रहते हैं कई बार। इनका खुद का प्रीमियम चैनल है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको जो कॉल्स मिलेगी देख सकते हैं, इंडेक्स का व्यू मिलेगा, फिर इंडेक्स ऑप्शन कॉल मिलेगी, बैंक निफ्टी जिसमें निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, डेटा अपडेट मिलेगा टेबल, हर 30 मिनट पे डेटा अपडेटेड मिलेगा, प्लस परफॉर्मेंस शीट मिलेगी, और लास्ट में जो वेबिनार्स होते हैं और जो ट्रेनिंग होती है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको विजिबल होगी। ठीक है, जिसके कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पर एक चैट सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, और मार्केट में अगर कोई रिवर्सल आ रहा है तो रिवर्सल एक्शनेबल ट्रेडिंग कॉल जिसे हम बोलते हैं वो भी आपको दी जाएगी, और डेटा और सारी चीजें प्रॉपर्ली अपडेट आएगी। ये इंडेक्स का है, इसके अंदर आपको इंडेक्स की कॉल्स मिलती हैं, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन हो गया। स्टॉक्स में भी वही स्टॉक्स की कॉल्स आपको मिलेगी जो पोजिशनली बेसिस पर जिनका खुद का ऑप्शंस होगा, फ्यूचर्स होगा, वही आपको इसके अंदर कॉल्स मिलेगी। देन नेक्स्ट वन, हमारा जो नेक्स्ट चैनल है वो है मुदित गोयल जी का। ठीक है, ये भी जी बिजनेस पर लाइव आते रहते हैं। इनका कैश का चैनल है जिसका नाम है टेक्नो फंडा। इसके अंदर आप देख सकते हैं इंट्राडे कॉल्स, जो कि डेली बेसिस पर आपको कॉल्स मिलेगी कैश की, पोजिशनल कॉल्स, वही 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर की, मंडे टू फ्राइडे कॉल्स, 2 से 4 कॉल्स इसमें आपको डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे की मिलेगी, जो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको रख सकते हैं। ठीक है, डायमंड कॉल, डायमंड कॉल आपको एक मंथ के अंदर एक मिलती है, जिसमें जो रिसर्चर है जैसे कि मुदित जी है और उनकी जो टीम है वो रिसर्च करती है उस स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से रिसर्च की जाती है। उसके बाद वो कॉल आपको दी जाती है डेली पॉडकास्ट। डेली पॉडकास्ट में आपको जो चैनल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि डेली एक मार्केट ओपन होने से पहले आपको एक टॉपिक के ऊपर वॉइस मैसेज मिल जाएगा कि डिस्कशंस के रिगार्डिंग। सेकंड वन, डेली पॉडकास्ट में कॉल्स भी मिलेगी आपको मार्केट ओपन होने से पहले कि आज के दिन में जब मार्केट ओपन होना है तो ये स्टॉक आपको बाय करना है, ये इसका टारगेट है, ये इसका स्टॉप लॉस है प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे ही फ्री वेबिनार्स जो हमारे अपकमिंग वेबिनार्स होंगे हमारे रिसर्चर्स के थ्रू वो मिल जाएंगे, और लास्ट में
परफॉर्मेंस शीट मिलेगी आपको, जो मंथली परफॉर्मेंस शीट्स होती है कि कितनी कॉल्स दी, क्या हिट रहा, क्या लो रहा, सारे का जो सक्सेस रेट है वो आपको नॉर्मली मिल जाता है। सो अगेन मैम मैं Q&A बॉक्स जो है वो स्टार्ट करता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाउ टू चूज सीई और पीई, अरविंद जी का क्वेश्चन है, हाउ टू चूज सीई और पीई। सो अरविंद जी, मैंने देखिए आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने स्टार्टिंग का सेशन हमारा मिस किया, निफ्टी का मैंने नॉर्मली आप सबको व्यू दिया था। चलिए बैंक निफ्टी का मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मली। जैसे कि बैंक निफ्टी है, ठीक है, हमने बोला हुआ 10:30 के बाद आप इसको यूज करें सॉफ्टवेयर को। अब आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, सीई हो या पीई हो, उससे पहले आपको ट्रिपल कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ट्रिपल कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ से, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा दिख रहा है, फर्स्ट कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। अगर मैं बात करूँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है, इससे मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगी मुझे ट्रेड लेने की। तो जो फर्स्ट कंफर्मेशन जैसे मुझे यहाँ से मिलेगी, ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं अरविंद जी और बाकी सभी भी सुन सकते हैं, अगेन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस भी तरफ कम है उस तरफ हमें जाना है। जैसे कि अभी मैं बात करूं यहाँ पर, अगर ओपन इंटरेस्ट की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड है वो है 1,83,00,000। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो सिर्फ 11,22,000 है। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सिर्फ जो कॉल राइटिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू पुट कंपैरिजन, कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही है। तो पहला कंफर्मेशन मुझे मिला कि अब मुझे पुट साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन मुझे मिलेगा इंट्राडे डेटा में जो 2 टाइम फ्रेम है पीसीआर से। थर्ड कंफर्मेशन मिलेगा ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। जो पीसीआर है ये बेसिकली पुट कॉल रेशियो है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट से इसको डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, उसके बाद हमारा पीसीआर आता है। अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो पुट साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, 1.25 से ऊपर है तो कॉल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। और जो थर्ड कंफर्मेशन है, थर्ड कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल्स से। दोनों सिग्नल्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होने चाहिए जब भी आप अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और इसमें भी सेम एज इट इज वही चीज आप देख सकते हैं, 10:30 के बाद जो टाइम हमने बताया कि ट्रेड लेनी है, उस टाइम पर क्या था। अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो 0.80 से नीचे है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है वो भी आप देख सकते हो कि जो कॉल साइड है वो ज्यादा है, 1 करोड़ है, यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं 9,44,000 है। तो बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही थी उस टाइम पे। तो नॉर्मली आपको इंडिकेशंस मिल गया कि डाउन साइड। अगर उस टाइम पर आप नॉर्मली, ये तो आपको डायरेक्शन तीसरा सिग्नल्स भी देख सकते हैं, तीनों सिग्नल्स सेल है। ट्रिपल कंफर्मेशन हो गए आप। अगर ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं है तो वेट करना है, ट्रिपल कंफर्मेशन मिलने के बाद जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, इसके नियर बाई जो सबसे पास जो स्ट्राइक है प्राइस के, ये फ्यूचर्स का प्राइस है, वो आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। तो 43,200 का स्ट्राइक प्राइस सबसे नियर बाय है इसके, तो वो मैंने चूज करा। अब जो स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, क्योंकि अभी वीवैप और प्राइस में गैप ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का है, 59 पॉइंट का है, 60 पॉइंट मान लेते हैं गैप है। तो नॉर्मली मैं इतना स्टॉप लॉस बियर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इंडेक्स के पॉइंट है ना कि स्ट्राइक के, ठीक है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर 60 पॉइंट का गैप बियर कर सकता हूँ। वैसे अगर नॉर्मली मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, प्राइस और वीवैप जितने नियर बाय होंगे, मेरा जो रिस्क है वो उतना ज्यादा कम होगा। अभी थोड़ा सा रिस्क है, बट हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। 43,223 चल रही थी मार्केट, 43,200 का मैंने पुट बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया मैंने 43,283। अगर 282 मार्केट आता है तो मेरा वहां पर स्टॉप लॉस हो जाएगा हिट। अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता पुट साइड, तो नॉर्मली आप देख भी सकते हो कि आपने 43,200 का जो पुट था उस टाइम पर अराउंड 230-240 चल रहा था, और अराउंड फिर उसने 300 रुपए का हाई भी लगाया था इस पुट ने 43,200 के। तो इस तरीके से आप अपनी जो ट्रेड है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अरविंद जी, और उसका आप प्रॉपरली कंसर्न कर सकते हैं। राजेश जी का क्वेश्चन है इसका प्राइस। सर इसके जो प्राइस है वो हमारे अभी 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको जो पहला जो प्लान है वो क्वार्टरली है, फिर सेमी एनुअली है, फिर एनुअली है। जो क्वार्टरली और सेमी एनुअली है, इसमें आपको अभी ऑफर मिल रहा है, 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अगर लास्ट में आपको प्लान बताऊं एनुअली, तो उसमें आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिल रहा है। प्राइस के रिगार्डिंग राजेश जी आपको लिंक शेयर किया होगा आपके रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर के थ्रू, जो आपके आरएम है, आप उनसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जिस भी आपको व्हाट्सएप पे लिंक आया उसको डायरेक्टली आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली बता देंगे, ठीक है। सुफान खान, टारगेट सीईएनपी।
सुफियान जी का क्वेश्चन है कि टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या रखना, सॉरी टारगेट क्या रखना है, सी लेते हैं या पी लेते हैं। तो सुफियान जी, अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि देखिए आपको स्टॉप लॉस का प्रॉपर कंसर्न पता चल गया, ठीक है, आप स्टॉप लॉस आपको पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें जो 2:1 के रेशियो रख सकते हैं, या नॉर्मली जो सबसे ज्यादा लोग फॉलो अप रखते हैं स्टॉप लॉस का, वो ऐसे रखते हैं कि आपकी जो कैपिटल है, ठीक, अब मान के चलो मैं मार्केट के अंदर 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस 10,000 रुपए पे मेरा जो कैपिटल पे जो मेरा रिस्क होगा 1,000 रुपए का, और रिवॉर्ड होगा 2,000 का। यानी कि अगर मैंने 10,000 रुपए से एक लॉट बाय किया, सबसे नॉर्मली जो अच्छे, जो काफी ज्यादा फॉलो अप में भी करते हैं, वो यही होता है, 2:1 के रेशियो रखते हैं। अगर मैं 1,000 रुपए का लॉस ले रहा हूँ तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट लूंगा। अगर इनकेस मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर मैंने 43,200 का पुट लिया। अब ये अगर मेरे डायरेक्शन में तो गया आज, क्योंकि अभी तो मार्केट प्रॉपर आज पुट के साइड में था, या मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। 2,000 रुपए से ऊपर अगर जाएगा तो मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ 2,000 पे ही मैं अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट जो है वो कैंसिल कर दूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर उसके नीचे आता, अगर मुझे लॉस होता, तो 1,000 रुपए का भी मैं मैक्सिमम लॉस बियर करूंगा। जैसे ही मुझे दिखता है कि मेरा 1,000 रुपए का लॉस हो गया, सेम मैं वहां पर अपनी जो ट्रेड है फिर जो एग्जीक्यूट है करके अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। तो इस तरीके से ही आप अगर फॉलो अप करेंगे तो मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म व्यू आप रख सकते हैं। अरविंद जी का कंसर्न है, नाउ सिग्नल सो पीई, सो कैन वी ट्रेड। ट्रेड आप कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट डेटा रीडिंग और प्रॉपरली एज पर द डेटा, अरविंद जी हमेशा आप फॉलो अप रखेंगे कि डेटा के अकॉर्डिंगली आपको चलना है, डेटा के ऑपोजिट में कभी भी कोई ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं करना है। हेलो सर, ये रिकॉर्डेड वीडियो हमें कैसे मिलेगा? अनुज जी, अटेंडी जी, इसका कोई रिकॉर्डेड सेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव आरएम है आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर हमारा कल भी वेबिनार है, वैसे हम टीटीएस में भी वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड उसके बाद फ्राइडे हम कंटिन्यूसली वेबिनार करेंगे, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। 12 से 1 बजे के बीच में हमारा वेबिनार जो टाइमिंग है वो रहेगा। सेम जो आपको आपके आरएम ने लिंक शेयर किया, या जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर, व्हाट्सएप पे आपको लिंक रिसीव हुआ होगा, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको लिंक रिसीव हुआ होगा, तो सेम उसी लिंक से आप री ज्वाइन हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रॉपरली, और फिर अगेन हमारा जो लाइव सेशन है वो लाइव सेशन देख सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है तो आप अपना पूछ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी देर में जो सेशन है हम वाइंड अप करेंगे। गौरव जी का क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए क्या देखें? गौरव जी, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए आपको नॉर्मली यहाँ पर 3 चीजें देखनी है। सबसे पहला जो चीज आपको फॉलो अप करना है, डिलीवरी एवरेज स्कैनर आप फॉलो अप कर सकते हैं, जहां से आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक्स में डिलीवरी में बाइंग कहाँ पर ज्यादा हो रही है। तो जैसे कि 60% का फिल्टर मैंने यहाँ पे भी पुटअप किया हुआ, तो एचडीएफसी में जो है 60% से ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हो रही है, तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ से मुझे स्टॉक्स पता चल गए। सेकंड, डिलीवरी में जाके मैं उस स्टॉक को प्रॉपर्ली चेक कर सकता हूँ कि जो प्रीवियस 30 दिन का जो डेटा है वो क्या कह रहा है, ठीक। थर्ड, पर्टिकुलर फिर उस सेक्टर्स में जाके मैं यहाँ से या फिर डायरेक्टली उस स्टॉक को चूज कर सकता हूँ, और फिर ट्रिपल कंफर्मेशन के रिगार्डिंग मान के चलो, जैसे मैंने यहाँ से चूज किया, ऑटो में एक्साइड हो गया, ऐसे करके स्क्रीन में उस स्टॉक को प्रॉपर्ली देख सकता हूँ कि सेंटिमेंट्स क्या है। या नॉर्मली मैं यहाँ से भी आप एक जस्ट क्लिक पर स्टॉक पोजिशनल्स में जा सकते हैं, और यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो पोजिशनल्स पर है, जहां पर आपको दिया हुआ है कि बाय किसके ऊपर करना है, सेल किसके अबव, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, और सेंटिमेंट्स और डिलीवरी में बाइंग। तो नॉर्मली यहाँ से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं गौरव जी। टाइम फ्रेम कौन सा देखना है ऑप्शंस बाइंग में? टाइम फ्रेम आपके पास, अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको 2 ही टाइम फ्रेम मिलेंगे, 5 मिनट और 15 मिनट। अगर आपके पास पेशेंस काफी ज्यादा अच्छे हैं और आप मार्केट में वेट कर सकते हैं, तो आप 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो चूज कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे के लिए दोनों ही टाइम फ्रेम है, 5 मिनट और 15 मिनट, दोनों ही टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल रहेंगे। बट ज्यादातर अगर आप प्रेफर करें तो जैसे कि अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 सिग्नल्स दिख रहे हैं बाइंग का, बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूँ तो यहाँ पे मुझे 5 सिग्नल दिख रहे हैं। तो दोनों ही टाइम फ्रेम यूज करके चलेंगे अरविंद जी, तो ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा आपके लिए। वंस एसएल हिट, कैन वी ट्रेड अगेन ऑन सेम डे और स्किप? अगर आपका सुफियान जी स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक,
उसके बाद अगर सेम डायरेक्शन में मार्केट आता है या आपको सेम सिग्नल प्रोवाइड कराता है, तो ही आप डेटा को देखकर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज ये नहीं है कि आप अटैच नहीं होना पर्टिकुलर एक स्ट्राइक से। मान के चलो अभी मैंने बाय किया, अब मान के चलो मैं यहाँ पर देखो मॉर्निंग में जिन्होंने बाय किया 10:30 के बाद उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अब मैं बात करूं 12 बजे के बाद, अगर मान लो मैंने 12 बजे कोई सिग्नल आया, सिग्नल तो सेल का ही है, अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड अब बाय करता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैंने सिग्नल पुट का है, मैंने पुट बाय कर लिया, उसके बाद तो मुझे लॉस ही होगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले की चीजें नहीं देखी। जो रिवर्सल था, ये देखिए रिवर्सल की तैयारी यहाँ से बनी। अगर मैं बताऊं आपको, जो डेटा 11:50 से देख सकते हैं, 18,245 के बाद 238 के बाद ये देखिए कैसे मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल की तरफ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब रिवर्सल की तरफ में गया मार्केट। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वापस से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब मैं सोचूं कि चलो एवरेज कर लेता हूँ। अब मार्केट अगर यहाँ से अभी तो रिवर्स की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि देखो सिग्नल्स प्रॉपर बाय के आ रहे हैं और ज्यादा सिग्नल्स बाय आते हैं। जैसे कि अभी मैं बताऊं, यहाँ पर आप देखो पीसीआर भी अभी ठीक है, अगर ये भी अभी इंक्रीज होना स्टार्ट करता है और मैं अटैच हो जाता हूँ एक ही स्ट्राइक प्राइस से, तो वहां पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा मुझे, और लॉस होगा। और ऑप्शंस बायर के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मार्केट में, अगर बायर हो या सेलर, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर? उसका कैपिटल। सो वो चीज आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो प्रॉपर जब तक आपको कंसर्न ना मिले, जब तक आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, अगेन तो बिल्कुल भी नहीं। और एवरेज तो करना ही नहीं है। एवरेज उस कंडीशन में करना बनता है जिस कंडीशन में मार्केट आपके डायरेक्शन में, मार्केट आपके डायरेक्शन में होगी तो आप एवरेज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। जी। और किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो पुटअप कर सकता है, अदरवाइज 2 मिनट में ये जो सेशन है हम वाइंड अप करेंगे। एंड अगेन जो हमारे वेबिनार्स हैं, मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारे अपकमिंग जितने भी वेबिनार्स होते हैं 12 से 1 के बीच में वेबिनार्स होते हैं। तो डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं अपने आरएम, जिस भी आपने व्हाट्सएप पे आपको लिंक शेयर किया होगा, टेक्स्ट मैसेज पे आपको लिंक मिल जाता है, तो सेम लिंक से आप री रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कंसर्न आता है आपका, तो वो डायरेक्टली आप ऐसे ही लास्ट में शुरू में जो सेशंस होते हैं, जैसे कि 12 बजे स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 12:05 पर स्टार्ट हो जाता है सेशन, 25 मिनट 30 मिनट का इंडेक्स सेशन रहता है, 10 मिनट का इंडेक्स सेशंस के अलावा स्टॉक ऑप्शंस का सेशन आता है स्टॉक्स का, फिर लास्ट में 10 से 15 मिनट का Q&A सेशंस होता है, और टेलीग्राम के रिगार्डिंग भी बता रखा है। ठीक है, और अगर किसी क्लाइंट को कुछ भी कंसर्न रहता है तो उसके बाद वो अपने आरएम से कोऑर्डिनेट कर सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग अस। जो सेशन है वो सेशन में यहाँ से वाइंड अप करने जा रहा हूँ। अगेन जो हमारे वेबिनार्स होंगे उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।